हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसे बनाने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने आपको पहले पढ़ाया था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, उसकी मैंने पहचान बताई थी। ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, और उसको बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो हमें सेंटेंसेस ऐसे हमने बनाए थे। ठीक है, जैसे कि मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। वे क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वे खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, वे हंस रहे थे, दे वर लाफिंग। हमने ऐसे इजी सिंपल तरीके से हमने उसको बनाया था। लेकिन ये जो सेंटेंस होते हैं ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इनके पीछे भी रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द दिखाई देते हैं। लेकिन इनमें ऐसे शब्दों के साथ साथ इसमें समय भी दिया होता है, चाहे वे घंटे हों, चाहे दिन हो, चाहे सप्ताह हो, चाहे महीने हो, चाहे वर्ष हो। जैसे कि ये सेंटेंस है, ठीक है, तुम शाम से पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें रहे थे तो आया। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन इसमें शाम से यानी समय दिया हुआ है। ठीक है, समय दिया हुआ है, इसलिए हमें पता लग रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। देखो, वे एक महीने से मेहनत कर रहा है, राहत आया, लेकिन समय भी दिया हुआ है एक महीने से। पुलिस चोर को 5 दिन से ढूंढ रही थी आया, लेकिन इसमें 5 दिन से समय भी दिया हुआ है। इस तरह से मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान होती है। ठीक है, जिसमें ऐसे शब्दों के साथ साथ रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी दिया हुआ होता है सेंटेंसेस में। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे समझते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे पहले, तो उसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। अब देखो, पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तुम शाम से पुस्तक पढ़ रहे थे। तुम शाम से पुस्तक पढ़ रहे थे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं यू बोलते हैं, तो यू लिख दिया हमने, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू। अब इसके बाद हम लगाएंगे हैड प्लस बिन। ठीक है, हैड बिन लगा दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ रहे थे। ठीक है, पढ़ रहे थे, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। तो रीड के साथ प्लस करेंगे आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगा। तो रीडिंग लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है पुस्तक, तो ए बुक, ए लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, ए बुक लिख दिया हमने। अब इसमें से प्रीपोजिशन के लिए लगाएंगे से, शाम से यानी कि टाइम बता दिया, यानी कि निश्चित रूप से हमें समय बता दिया, इसलिए से के लिए सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो सिंस लिख दिया हमने। और शाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवनिंग बोलते हैं, तो इवनिंग लिख दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना, यू हैड बिन रीडिंग बुक सिंस इवनिंग। यू हैड बिन रीडिंग ए बुक सिंस इवनिंग। तुम शाम से पुस्तक पढ़ रहे थे। तो ये सेंटेंस हमने बना दिया। अब दूसरा सेंटेंस देखो, वे एक महीने से मेहनत कर रहा था। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे। लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, वे के लिए ही लगता है, तो ही लगा दिया हमने। और उसके बाद हम हैड बिन लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले में देखो, ठीक है, हैड बिन लगा दिया हमने। अब हमारी वर्ब क्या है, मेहनत कर रहा था। मेहनत करने को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क हार्ड, तो वर्क के साथ प्लस करेंगे आईएनजी। ठीक है, वर्किंग लिख देंगे, फिर उसके बाद हार्ड लिख देंगे, वर्किंग हार्ड। फिर उसमें लिखा हुआ है एक महीने से, यानी कि हमें अनिश्चित समय दिया हुआ है। ठीक है, महीने हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सा महीना है। ठीक है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, कुछ नहीं बताया गया, बस हमें संख्या दे दी गई है कि एक महीने से। इसलिए हम से के लिए अनिश्चित समय देने के कारण हम से के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। हमने फॉर लिख दिया। अब लिखा हुआ है एक महीना, तो उसके लिए लिखेंगे 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ। अब सेंटेंस क्या बना, वे एक महीने से मेहनत कर रहा था, ही हैड बिन वर्किंग हार्ड फॉर 1 मंथ। ठीक है, अब देखो तीसरा सेंटेंस देखो, पुलिस चोर को 5 दिन से ढूंढ रही थी।
तो पुलिस देखो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट क्या हमारा पुलिस, ठीक है, द पुलिस लिख दिया हमने। उसके बाद लिख देंगे हैड बिन लिख दिया हमने। अब इसमें वर्ब क्या है, ढूंढ रही थी, ढूंढने को क्या बोलते हैं, सर्च करना, ठीक है, सर्चिंग लिख दें, सर्च के साथ प्लस करके आईएनजी लगाएंगे तो सर्चिंग हो जाएगा, तो सर्चिंग लिख दिया। अब चोर को थीफ बोलते हैं तो थीफ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 5 दिन से, यानी कि हमें दिन नहीं बताए कौन से दिन है वो 5 दिन, ठीक है, हमें बस संख्या बता दी, तो हम से के लिए हम प्रीपोजिशन लगाएंगे फोर लिख दिया हमने। और 5 दिन लिखा हुआ है तो 5 डेज लिख दिया हमने, ठीक है, 5 डेज लिख दिया हमने। तो सेंटेंस क्या बना, द पुलिस हैड बिन सर्चिंग थीफ फॉर 5 डेज, पुलिस चोर को 5 दिन से ढूंढ रही है, ठीक है। इस तरह से जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम बनाते हैं, ठीक है, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं हमने देख लिया। अब नेगेटिव इन्हें कैसे बनाते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए भी अच्छा सा फॉर्मूला है इसके लिए, देखो बहुत आसान है नेगेटिव बनाना। ये जो हैड बिन है ना, इसके बीच में बस नोट आ जाएगा। अब देख लेते हैं इनको नेगेटिव कैसे बनाते हैं। देखो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं आता है, सेंटेंसेस में नहीं आता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं आ रहा है। तो अब देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इनको नेगेटिव बनाया जाता है। अब देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, तुम 2 दिन से मेरी मदद नहीं कर रहे थे आया, देखो, और नहीं भी आया इसमें, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू, तो यू लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे हैड लिख दिया, नोट लगाएंगे क्योंकि नहीं आया तो नोट लगाएंगे, नोट लिख दिया हमने। और फिर उसके बाद लिख देंगे बिन, ठीक है, बिन लिख दिया हमने। अब इस सेंटेंस में हमारा मतलब हमारी वर्ब क्या है, मदद नहीं कर रहे थे, मदद करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेल्प बोलते हैं। हेल्प के साथ प्लस हो जाएगा आईएनजी, तो हेल्पिंग हो जाएगा, हेल्पिंग लिख दिया। अब इसमें आया मेरी, ठीक है, मेरी आया तो उसके लिए लिख देंगे मी, ठीक है, मी। और फिर उसके बाद इसमें आया 2 दिन से, ठीक है, से के लिए हम लिखेंगे 4, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें समय अनिश्चित रूप से बताया गया है, हमें दिन नहीं बताया कौन से 2 दिन, बस संख्या बता दी गई है, ठीक है। तो हम लिख देंगे से के लिए, से के लिए हम प्रीपोजिशन लिखेंगे 4 लिख दिया हमने। अब 2 दिन से, ठीक है, 2 दिन, यानी कि इसके लिए लिखेंगे इंग्लिश में 2 डेज, ठीक है, 2 डेज। यू हैड नॉट बिन हेल्पिंग मी फॉर 2 डेज, तुम 2 दिन से मेरी मदद नहीं कर रहे थे, ये सेंटेंस बन गया हमारा। अब दूसरा सेंटेंस देखो, हम 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे थे, ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमको बोलेंगे इंग्लिश में वी, तो वी लिख दिया हमने। अब लिखेंगे हम हैड लिख दिया हमने। अब सेंटेंस में नहीं आया तो उसके लिए लगाएंगे हम नोट, ठीक है, नोट लिख दिया हमने, बिन लिख दिया हमने। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, खेल रहे थे, खेलने को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, प्ले के साथ प्लस करेंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग लिख दिया इसमें। और इसमें हमने लिखा हुआ है मैदान में, ठीक है, मे के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे तो इन लिख दिया मे के अर्थ में। और मैदान के लिए लगाएंगे द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड यानी मैदान में। अब इसमें लिखा हुआ है 2 घंटे से, तो यानी कि घंटों की संख्या दी गई है, हमें नहीं बताया गया है कि घंटे कौन से हैं, तो इसलिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे से के लिए। तो से के लिए हम लिखेंगे 4 लिख दिया हमने। अब 2 घंटे को लिखेंगे 2 आवर्स, ठीक है। वी हैड नॉट बिन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स, वी हैड नॉट बिन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से मैदान में नहीं खेल रहे थे। तो इस तरह से मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब देख लेते हैं इनको इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। देखो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगाते हैं, तो हम हैड शुरुआत में लिखते हैं, तो हैड लिख देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद बिन लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर वर्ब के साथ प्लस करके आईएनजी लिख देते हैं, फिर उसके बाद आईएनजी लगाकर लिख देते हैं, मतलब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना तो कंपलसरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस देखो क्या है, क्या किसान सोमवार से अपने खेत जोत रहा था, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम हैड लगाएंगे, ठीक है, हैड लिख दिया हमने। अब इसमें आया सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा किसान, किसान को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर, ठीक है, द फार्मर लिख दिया, ठीक है, फार्मर लिख दिया हमने। और फिर उसके बाद लिखेंगे बिन, तो बिन लिख दिया हमने। अब हमारी वर्ब क्या है इसमें, खेत जोत रहा था, कि खेत जोतने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
प्लाव बोलते हैं, प्लाव के साथ हम लिखेंगे आईएनजी, ठीक है, आईएनजी लगाएंगे प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लाउइंग, ठीक है, प्लाउइंग हो जाएगा, प्लाउइंग लिख दिया हमने। और फिर उसके बाद खेत को इंग्लिश में बोलते हैं द फील्ड, द फील्ड लिख दिया हमने। अब इसमें लिखा है सोमवार से, यानी कि दिन का नाम दे दिया डायरेक्ट, तो समय जो है निश्चित रूप से बता दिया, इसलिए से के लिए हम लगाएंगे सिंस, ठीक है, सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सोमवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मंडे बोलते हैं, तो मंडे लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, हैड द फार्मर बिन प्लाउइंग द फील्ड सिंस मंडे, क्या किसान सोमवार से खेत जोत रहा था, ये सेंटेंस बना हमारा। हैड द फार्मर बिन प्लाउइंग द फील्ड सिंस मंडे, ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बना दिया हमने। दूसरा सेंटेंस देखो, क्या तुम 4 दिन से मेरी देखभाल नहीं कर रहे थे। सेंटेंस देखो कमाल का है, इंट्रोगेटिव भी है, क्या आया क्योंकि, नेगेटिव भी है, नहीं आया क्योंकि, ठीक है। अब इसे कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अगर दिए हुए हों साथ में तो कैसे बनाते हैं, तो पहले हम शुरुआत में लिखेंगे हैड, हैड लिख देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है और क्या कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू लिख दिया हमने। अब इसमें बिन से पहले हम नोट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें नहीं आया है, तो नोट लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हम लिख देंगे बिन लिख दिया हमने। अब इसमें देखभाल करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये हमारी वर्ब है ना, तो देखभाल करने को इंग्लिश में बोलते हैं लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर, लुक प्लस आईएनजी तो लुकिंग हो जाएगा, फिर आफ्टर लिख देंगे हम। वैसे आफ्टर जो है एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है के बाद, लेकिन ये जो है देखभाल करने को इंग्लिश में पूरा यही बोलते हैं लुक आफ्टर, ठीक है, लुकिंग आफ्टर लिख दिया हमने। फिर उसके बाद इसमें लिखा है मेरी, तो इसके लिए लिख देंगे मी, ठीक है, मी लिख दिया हमने। अब 4 दिन से, कौन से 4 दिन बताया गया नहीं है, ठीक है, हमें बस बताया गया संख्या दे दी गई है, तो इसलिए हम 4 प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, तो 4 लिख दिया हमने। अब 4 दिन से, 4 दिन को लिखेंगे 4 डेज, ठीक है, 4 डेज, ये वाला 4 और इस वाले 4 में आप अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया से, इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया 4, इसका मतलब हो गया से, और इसका मतलब हो गया 4। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, हैड यू नॉट बिन लुकिंग आफ्टर मी फॉर 4 डेज, क्या तुम 4 दिन से मेरी देखभाल नहीं कर रहे थे। इस तरह से मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।